हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल मेडिको गुरुजी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पाइपरासिलिन टैजोबैक्टम इंजेक्शन के बारे में। इस इंजेक्शन को किस किस कंडीशन में लगाया जाता है, यानी कौन कौन सी बीमारियों में इसको लगाया जाता है, इस इंजेक्शन को कैसे लगाया जाता है, क्या इस इंजेक्शन के कॉन्ट्रा इंडिकेशन होते हैं, और लास्ट में हम बात करेंगे इस इंजेक्शन के साइड इफेक्ट के बारे में। तो चलिए दोस्तों, पूरी जानकारी पाने के लिए बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में शुरू से अंत तक। पाइपरासिलिन टैजोबैक्टम इंजेक्शन यह एक एंटीबायोटिक इंजेक्शन होता है। ग्राम पॉजिटिव एरोब्स, ग्राम नेगेटिव एरोब्स एंड नेगेटिव एनारोब्स, तो इस प्रकार के बैक्टीरियल इन्फेक्शन को दूर करने के लिए इस इंजेक्शन को लगाया जाता है। तो चलिए उन बीमारियों के बारे में बात करते हैं, कौन कौन सी बीमारी में यह इंजेक्शन लगाया जाता है, यानी इंडिकेशन के बारे में। लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, एपेंडिसाइटिस, पेरिटोनाइटिस, स्किन एंड स्किन स्ट्रक्चर इन्फेक्शन, इस प्रकार की कंडीशंस में यह इंजेक्शन लगाया जाता है। तो चलिए अब जान लेते हैं इस इंजेक्शन को कैसे लगाना होता है। दोस्तों, इस प्रकार की ये बैल आती है और यह इंजेक्शन पाउडर फॉर्म में होता है और इसके साथ आता है स्टेराइल वाटर। ये 20 ml का होता है। इस 20 ml से इसको हमें डिजोल्व कर लेना है। ये पाउडर फॉर्म में इंजेक्शन है। ये कुछ 5 से 6 मिनट के अंदर ये डिजोल्व हो जाता है। इस वायल को ठीक से हिलाना होता है, डिजोल्व हो जाता है। और उसके बाद इस इंजेक्शन को IV फ्लूइड NS, RL, DNS या डेक्सट्रोज, जो भी पेशेंट को फ्लूइड चल रहा है, तो उसके साथ इस इंजेक्शन को लगाया जा सकता है। 100 ml फ्लूइड के साथ इस इंजेक्शन को डाल देते हैं और यह इंजेक्शन 30 मिनट के अंदर जाना चाहिए, यानी 30 मिनट में ही इसको फिनिश करना है। उससे पहले जल्दी फिनिश करते हैं तो कई बार पेशेंट को कोई भी साइड इफेक्ट नज़र आ सकता है। दोस्तों, इस इंजेक्शन को ओनली इंट्रावीनसली यानी IV लगाया जाता है। डॉक्टर या पैरामेडिकल स्टाफ यानी नर्सिंग स्टाफ के द्वारा यह लगाया जाता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं इस इंजेक्शन के कॉन्ट्रा इंडिकेशन के बारे में। पाइपरासिलिन टैजोबैक्टम से अगर किसी पेशेंट को एलर्जी है तो उसको यह इंजेक्शन नहीं लगाना होता है। और पेनिसिलिन एंड सेफेलोस्पोरिन, इस सॉल्ट के इंजेक्शन से भी अगर किसी भी पेशेंट को एलर्जी है तो उनको भी यह इंजेक्शन भी उपयोग में नहीं लेना होता है, क्योंकि उसको एलर्जिक रिएक्शन हो सकती है। तो दोस्तों, इस प्रकार के ये कॉन्ट्रा इंडिकेशन होते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं इस इंजेक्शन के साइड इफेक्ट के बारे में। इस इंजेक्शन को लगाने के बाद पेशेंट को हाइपोकैलेमिया हो सकता है, हाइपोटेंशन हो सकती है और ट्रेमर आ सकते हैं, कन्वल्सन हो सकते हैं, टैकीकार्डिया हो सकता है, अरिथमिया हो सकता है और सूडो मेम्ब्रेनस कोलाइटिस हो सकता है, एंजाइटी हो सकती है, नोजिया एंड वॉमिटिंग हो सकता है और एलर्जिक रिएक्शन भी हो सकती है। अगर कोई भी साइड इफेक्ट नज़र आते हैं तो हमें तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। डॉक्टर को सूचित करना होता है जिससे कि वो साइड इफेक्ट कंट्रोल किए जा सकते हैं। दोस्तों, पाइपरासिलिन टैजोबैक्टम इंजेक्शन अलग अलग ब्रांड नेम से और अलग अलग ग्राम में ये इंजेक्शन मार्केट में मिल जाता है, जैसे 1.125 ग्राम, 2.25 ग्राम और 4.5 ग्राम। ये इस प्रकार से अलग अलग ग्राम में भी ये मार्केट में इंजेक्शन मिल जाते हैं। यह इंजेक्शन बिना किसी डॉक्टर की सलाह के अनुसार इसको नहीं लगाया जाता है। कोई भी मेडिसिन हमें उपयोग करनी है तो सबसे पहले हमें डॉक्टर की सलाह लेना आवश्यक होता है। उस डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही इंजेक्शन लगाना चाहिए। अच्छा, तो दोस्तों, ये था सब कुछ इंजेक्शन पाइपरासिलिन टैजोबैक्टम के बारे में। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल मेडिको गुरुजी। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से फिर मिलता हूँ एक नई वीडियो, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।